कौन आया? बोले एक नया आदमी आया है, कोई हमें कैलाश जाने से रोक रहा है, शिवधाम जाने से रोक रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये नया आदमी कौन है? जाओ वीरभद्र जी उसको भगा। वीरभद्र जी गए मां, और वीरभद्र जी ने पूरे वेग के साथ उस बालक के साथ युद्ध किया, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। भगवान नंदीश्वर गए, उस बालक को रोक हटाने लगे। हटो। बोले मेरी मां का आदेश है। कौन है तुम्हारी मां? मेरी मां का आदेश है कि दरवाजे पर कोई भी हो, नंदी को भी एक डंडे की ठोकी और नंदी भी मूर्छित। शिवजी के 60 करोड़ गण सारे आगे सब मूर्छित हो। अब क्या होगा? भगवान शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया, सारे देवता आ गए, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके सबको पछोड़ दिया, सबको पीछे कर दिया। अब तो भगवान शिवजी अकेले। भगवान शिवजी ने अपना पिनाक नाम का धनुष उठाया, मारा। दृष्ट्वा साधुतिकस्तम वे पिनाकम धनुरादधि। भगवान शिव अपना पिनाक नाम का धनुष उठा रहे हैं, लेकिन उस बालक ने अपने डंडे से शिवजी के उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ दिया। बस जैसे महादेव ने देखा ये कौन है ऐसा आदमी, तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भयंकर क्रोध महादेव को। महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला। आगत्या त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृन्तता चिन्ने शिरस्तस्यैव गणनाथस्य नारदा। भगवान शिवजी ने एक वेग से त्रिशूल निकाला। जब तक वो बालक डंडा ही उठा पाता, तब तक उस बालक का सिर ही अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान सिर अलग कर दिया भगवान शंकर ने एक त्रिशूल मार कर। शिवजी बलवानों की भी बलवान है, बाहुबलियों की भी बाहुबली। सुन रहे? उसके बाद भगवान शंकर ने अमृतमयी दृष्टि डाली, और दृष्टि पड़ने से पुनः सारे देवता और जितने शिवजी के गण थे वो सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान शिवजी को देखा तो कहने लगा हमें पुनर्जीवन मिल गया। वो आदमी जो नया आदमी था वो मर गया, तो मृदंग बजाने। मृदंगान पटहांश्चैव गणाश्चापादयस्तथा महोत्सवं तदा चक्रुर अति तस्मिन् गणाधिपै। मृदंग बजाने लगे, डमरू बजाने लगे, और जय जयकार करने लगी कि वो नया आदमी मर गया जो हमें रोक रहा था। शिवजी ने उसका अंत कर दिया। सब डमरू बजा करके अंदर जा रहे हैं महाराज प्रसन्न होकर के। तब तक मां पार्वती स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां ने पूछा नंदी, ए बेटा नंदी, तुम भीतर कहाँ आया, कैसे आए अंदर? बोले मां चल करके आया। अरे बेटा मेरा मतलब वो नहीं, आए कैसे? दरवाजे पर कोई मिला नहीं। बोले एक नया आदमी मिला मां, उसने हमें सबको पराजित कर दिया था। तब भगवान शिवजी ने जैसे तैसे बचाया। और वो कहाँ है? कहा कि उसको तो भगवान शिवजी ने मार दिया। जैसे ये सुना कि शिवजी के त्रिशूल से वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, भयंकर क्रोध। निर्ममे तक्षणम क्रुद्धा सर्वलोक महेश्वरी। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, उन माहेश्वरी भगवती को इतना क्रोध आ गया,
इतना क्रोध आ गया। आश्चर्य कि देवी के शरीर से कई देवियां प्रकट होने लगी। मां पार्वती के शरीर से कई देवियां प्रकट हुई। महाराज कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा यनीकसा अस्ति धृत्वा तो देवांश्चामुखी चैवाक्षी हस्तथा। उसी समय कराली देवी पार्वती के शरीर से कराली कुब्जा खंजा माता लंब शीर्षा ये अनेक देवियां प्रकट हुई। खंजा तो ऐसी थी जो सीधे जो हाथ पड़ता था उसी का भक्षण करती, चाहे वो शिव जी के गण हो चाहे देवता हो, सबका भक्षण कर रही है। अब क्या हुआ? हाहाकार मच गया, दसों दिशाएं डगमगा रही है मां के इस क्रोध। आश्चर्य, महान आश्चर्य। देवता लोग शिव लोग को आ गए, लेकिन मां के क्रोध को कोई शांत, भगवान शिव स्वयं शांत नहीं कर पा रहे। अब क्या? जैसे तैसे सप्त ऋषियों आए महाराज प्रार्थना, जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमस्तुते, आदिशक्तिस्त्वमेयाम्बा सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालिनी शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी, प्रसन्ना भव देवेशी शान्तिं कुरु नमस्तुते, सर्वं हि विकलं देवी जगत् त्रिजगत् तव कूपिता। हे माता, हम आपकी शरण में जगदम्बा नमस्तुते, जगदम्बा को प्रणाम है, शिवाय को प्रणाम है, चंडिकाय को प्रणाम है, कल्याणी आपको प्रणाम है। आप आदि शक्ति है, आप प्रलयंकारी शक्ति, आप भीषण शक्ति है। हे माता रक्षा कीजिए। एक स्वर से सारे देवता बोल रहे हैं, क्षम्यताम क्षम्यताम देवी, संहारो जायते धुना, तब स्वामी स्थितश्चात्र पश्य पश्य तवाम्बिके। हे देवी क्षमा करें, क्षमा करें, इस समय इस प्रलय को आप रोक दीजिए, स्थिर हो जाइए माता। मां पहले क्रोध ही नहीं करती है, साथ ममतामयी होती है मां, लेकिन जब देवी को क्रोध आता है तब कोई सामने कोई भी हो उसका भक्षण कर देते हैं। मां कहती एक शर्त पर, हे ऋषिवर एक शर्त पर मैं तुम्हें अब क्षमा करूं। क्या शर्त है मां? बोले मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। देवी कह रही है, मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं, यथा हि भवता मद्धि पूज्योयं च भविष्यति। यत् पुत्रो यदि जीवित, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो ये संघात रुक जाएगा। सारे ऋषि मुनि भगवान शंकर की शरण में गए। हे महादेव, अब आपको नो ही छो मृत्युंजय, आप ही मौत से बचाते हैं देव, अब आप ही रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव जी ने जब सारे ऋषि मुनियों की, देवताओं की और गणों की जब आर्त भावना को सुना, पार्वती को देखा क्रुद्ध हो रही है, तो तुरंत नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, उत्तर दिशा की ओर तुम्हें जो पहला जीव मिल जाए उसका सिर काट करके लिया, उसका सिर लिया। भगवान नंदी गए हैं। उत्तरस्याम पुनर्जाता प्रथमं यो मिली दिद्धिहा। उत्तर दिशा की ओर भगवान नंदी जाते हैं। उत्तर दिशा की ओर जैसे गए तो भगवान नंदी को एक दांत वाला हाथी मिला और उसी का हाथी का सिर लाया महाराज और भगवान शंकर के पास दिया। भगवान शिव जी ने उस एक दांत वाले हाथी और उस बालक पर जोड़ने लगे।